देखिए मोदी जी का हाथ, बीजेपी का साथ जिस पे भी रहे वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव लड़ रहा है। जितनी भी देखिए ना, हमारी बदनसीबी है कि तमाम फिल्म इंडस्ट्री जो है आज जो है वो पार्लियामेंट में पाई जाती है। बेवक्त की पैदाइश बालवी फेल बुलबुल करती है। हमें 14 की बात आज़ादी मिली तो ये कहाँ की झांसी की रानी हो गई। झांसी की रानी उस जमाने में आई थी। ये झांसी की रानी को तो यही नहीं पता, इसका ना मैथ अच्छा ना इतिहास अच्छा, जो कह रही है हमें 14 के बाद आज़ादी मिली। तो झांसी की रानी तो तब आई थी जब अंग्रेजों से लड़ रही थी। तो ये झांसी की रानी कब हो गई? तो झांसों की रानी है। तो बोलते कंगना रनावत ने जिंदगी में संघर्ष किया है, तब जाकर किस चीज का संघर्ष करा है? नशा करके दम मारा दम, ये वाला संघर्ष करा है। तमाम फिल्म इंडस्ट्री में इसने लोगों के घर खराब करे। चाहे आप जितने मतलब मैं नाम लूंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। एक नहीं 4-5 मर्द ऐसे जिनको बर्बाद कर दिया इसने। तो ये तो एक नशेड़ी, एक गंजड़ी औरत है। उसमें देखा ये जा रहा है कि मोदी जी जो है 400 सीट पर जो है एकदम पार चल रहे हैं। अब विपक्ष तो ऐसा लग रहा है पते नहीं चल रहा है कहाँ मोदी जी के जो हवा मुर्गे हैं। देखिए जो 400 पार जाते हैं ना वो नक्कारे नहीं बजाते। उनको पता होता है हम 400 पार जा रहे हैं तो उतना चीखम चिल्ली नहीं मचा रहे। उनको भी मालूम है कि हमने 200 पार नहीं करना है। हार्डली इन्होंने बहुत ज़्यादा जिसको कहो ना कि सारी भैंसें सारी तोपें भी खोल ली, मशीनें ख़राब कर दी, मशीनों में घोटाला कर दिया, तो भी बीजेपी 280 से पार नहीं हो रही। आप लिख कर रख ले, 400 पार तो बहुत दूर की बात है। और जिसने 400 पार का नारा 280 अगर मोदी जी पार हो रहे हैं तो सरकार बन रही है ना। तो सरकार तो बीजेपी की बनी। किसने कहा कि गठबंधन की बन रही है? आपसे किसने कहा गठबंधन की बनना है? गठबंधन ने ऐसा कोई काम करा? अगर गठबंधन की बाकी सरकार बननी होती तो पहले कांग्रेस को एक काम करना था। कांग्रेस को पहले 100 एमपी जो बीजेपी के अंदर चले गए उनकी घर वापसी करानी चाहिए थी। अगर वो घर वापस आ जाते तो हो सकता था कि गठबंधन वाकई कोई रिकॉर्ड कायम करता। दूसरी बात, गठबंधन कहते जब पूरे हिंदुस्तान की पार्टियां आपस में एक होती। आप ये देखिए कि ममता बनर्जी नाराज हो गई, आप देखिए कि नीतीश कुमार नाराज हो गया, आप ये देखिए कि ओवैसी साहब को लिया ही नहीं, आप देखिए बदरुद्दीन अजमल को लिया ही नहीं, पीस पार्टी को लिया ही नहीं, मायावती जी को लिया ही नहीं, चंद्रशेखर को लिया ही नहीं। गठबंधन कैसा था? इनको पता था, कांग्रेसियों को पता था अगर हमने ओवैसी साहब को अपनी पार्टी में ले लिया तो जितने मुसलमान हैं वो सारे के सारे इधर जुम्मन मुसलमान ना बन के उधर जाकर ओवैसी साहब की पार्टी को सपोर्ट करेंगे। परेशान क्यों है? मुल्ले परेशान नहीं है, मुल्ले तो बेवकूफ़ हैं बेचारे। वो तो उनको तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, क्योंकि जब वो सोशल मीडिया पर देखते तो उनको सरकार बनती हुई नजर आती गठबंधन की। बस वो रोजाना बावजू होकर ये देखते हाय अल्लाह शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, क्योंकि भाई सोशल मीडिया नहीं, हाँ राहुल भैया कब प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे अव्वल बात तो गठबंधन जीतेगा नहीं। अगर गठबंधन इतनी सीटें लेकर भी आ जाता है तब भी राहुल प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये भी लिख के रख लो, ठीक। तो बेचारा मुसलमान जो है ना वो नानी के घर जाएंगे क्या? नानी के घर जाए, दादी के घर जाए, कहीं पे भी जाए, लेकिन राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री वाकई इनकी पार्टी बनाती तो ये तब डिजर्व करते थे जब मनमोहन को बनाया था। अच्छा, कंगना रनावत है, सुने होंगे नाम, झांसी की रानी के नाम से फेमस है। नहीं, झांसी की रानी नकली घोड़े बैठकर टिक 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 करके कोई झांसी की रानी नहीं हो जाती। झांसी की रानी ओरिजिनल घोड़े पर बैठी थी। झांसी की रानी ने फिल्मों की शूटिंग नहीं करी थी। वो झांसी की रानी ऐसी बेवकूफ़ नहीं थी। झांसी की रानी एक तरह की फ्रीडम फाइटर थी जो आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ी थी। ये बेवक्त की पैदाइश बालवी फेल बुलबुल करती है। हमें 14 की बात आज़ादी मिली तो ये कहाँ की झांसी की रानी हो गई। झांसी की रानी उस जमाने में आई थी। ये झांसी की रानी को तो यही नहीं पता, इसका ना मैथ अच्छा ना इतिहास अच्छा, जो कह रही है हमें 14 के बाद आज़ादी मिली। तो झांसी की रानी तो तब आई थी जब अंग्रेजों से लड़ रही थी। तो ये झांसी की रानी कब हो गई? तो झांसों की रानी है। एमपी की चुनाव लड़ रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए मोदी जी का हाथ, बीजेपी का साथ जिस पे भी रहे वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव लड़ रहा है। जितनी भी देखिए ना, हमारी बदनसीबी है कि तमाम फिल्म इंडस्ट्री जो है आज जो है वो पार्लियामेंट में पाई जाती है। इन लोगों को आटे का रेट नहीं पता, दाल का रेट नहीं पता। अरे पॉलिटिशियन कौन होते हैं जो जनता के बीच में रह के जनता के मामलों को लेकर पार्लियामेंट में जाकर उनके फेवर की बात करें। इन औरतों को तो यही नहीं पता कि लहसन किसी चीज़ का नाम होता है। इनको यही नहीं पता प्याज का क्या रेट है, आटा किसी चीज़ का नाम है। आटा, ये तो बर्गर वर्गर खाने वाले जमीन से जुड़ी नेता है। किसने का नेता है? वो नहीं मानती आपको? वो निहायती बेवकूफ़ औरत है, बेवक्त की पैदाइश है। उसे यही नहीं पता कि मुझे किस वक्त पे क्या बोलना चाहिए। तो महिला होकर के महिला के ऊपर इस तरीके से लालच। देखिए बटरिंग मुझे नहीं आती, मदरसे में गई नहीं। और आप क्या चाहते, आप क्या कहना चाहते हैं कि मदरसे में सारी गलत बातें सिखाई जाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जितना अखलाक होता है, जितनी भी तहजीब व तमद्दुन होती है, जितनी सादगी होती है, मदरसों में सिखाई जाती है। मदरसे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर तमाम बच्चों को इक्वल
आंख से देखा जाता है। सफ़ेद टोपी, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पजामा, हर चीज़ सफ़ेद होगी, सफ़ेद ही कपड़े पहनते, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का हो। तो मदरसे को आप टारगेट नहीं कर सकते कि मदरसे से सीखा है। मदरसे से हाँ हमारी बदनसीबी कि हम मदरसे नहीं जा पाए, लेकिन मदरसे में बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, इंसान को इंसान बनाया जाता है, उसकी ख्वाहिशातों को लगाम लगाई जाती है, वो मदरसा कहलाता है। कंगना रनावत को तो हुस्न की परी कहा जाता है, लोग जो है उनके दीवाने हैं। तो हुस्न की परी बावली नहीं हो सकती क्या? बावली हुस्न की परी नहीं होते? आइए मैं कितने दिखाऊं, कूड़ा बीनती हुई लड़कियां ऐसे खूबसूरत खुद जुएं भरी हुई हैं करके ऐश्वर्या जैसी होती हैं, सारी कूड़ा बीन बावली होती है, गंवार गंवट्टी होती है। तो आपका मतलब जो खूबसूरती होती है वो हुस्न परी होती है, खूबसूरती बावलों में नहीं होती, तो होती है अल्लाह ने इस बावली। एमपी बनेंगी तो कैसी एमपी, क्या भविष्य, राजनीतिक भविष्य देख रही हैं आप कंगना का? ये तो इतनी बावली, इसको तो इतिहास का तो कुछ पता नहीं होता बावली को, अपनी ही पार्टी के एमपीओ को गाली दे रही है, तो ये बेवकूफ़ औरत है। मैंने कहा ना कि ये हमारी बदनसीबी है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नचनिए गवनिए ये सारे के सारे इन लोगों को पहुंचाया जा रहा है। आम नेता जो है जनता से जुड़ा हुआ उसको पार्लियामेंट से दूर करा जा रहा है। ये हमारी बदनसीबी को बिगड़े शहजादा बता रहे, कह रहे कि उनका प्यार जो है पूरा नहीं हुआ इसलिए वो राजनीति में आ गए हैं। नहीं देखिए, आप अपोजिशन को जब आप गाली देंगे जब तो आप मोदी जी की तो नहीं कहेंगे। राहुल जी बहुत अच्छे हैं, राहुल जी बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, राहुल जी इंग्लिश बहुत अच्छी। मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रही, मैं कह रही मोदी जी ये तो नहीं कहेंगे ना कि फिर भी मैं चाहता हूं कि आप हमें वोट दें। जाहिर सी बात है जब मोदी जी राहुल को गाली देंगे, राहुल जी मोदी जी को उल्टा सीधा कहेंगे, जब तो आप जैसे हम जैसे लोग बेवकूफ़ बनेंगे, जब तो हम वोट कर आएंगे। कहाँ पर खटाखट करना है, कहाँ पर सटासट करना है, जब तो हम कर आएंगे। देखिए ना, खटाखट 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 आपस में राहुल जी कह रहे खटाखट दबा दब, खटाखट दबा दब, खटाखट दबा दब, यही तो ड्रामे चल रहे हैं। पॉलिटिक्स का नाम खटाखट दबा दब, खटाखट दबा दब। तो ये सारा जनता को बेवकूफ़ बना रहे। बेवकूफ़ हमारी जो जनता है वो बेवकूफ़ बन जाती है। मंडी की सीट खटाखट निकल रही है। नहीं, मंडी की सीट खटाखट निकले या पटापट निकले, सटासट निकले, हाँ ये पता है कि एक बेवकूफ़ की एंट्री बहुत जल्द पार्लियामेंट में होने वाली है। इस तरीके से आपको नहीं बोलना चाहिए। देखिए पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको टिकट दिया है। पार्टी तो बलात्कारी को भी पार्टी तो बलात्कारी को भी सम्मान देती है, पार्टी तो तमाम कातिलों को भी सम्मान देती है, पार्टी तो उन लोगों को भी सम्मान देती है जो हमेशा मुसलमानों के विरोध बोलते हैं। कंगना रनावत ने जिंदगी में संघर्ष किया है, तब जाकर किस चीज का संघर्ष करा? नशा कर दम मारा दम, ये वाला संघर्ष करा है। तमाम फिल्म इंडस्ट्री में इसने लोगों के घर खराब करे, चाहे आप जितने मतलब मैं नाम लूंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। एक नहीं 4-5 मर्द ऐसे जिनको बर्बाद कर दिया इसने। तो ये तो एक नशेड़ी, एक गंजड़ी औरत है जो खुद कहती है कि मैं बिना नशे अपने घर से भाग गई थी। एफआईआर हो सकता है। कौन कराएगा? किसी के बाप में इतनी हिम्मत है मेरे पे एफआईआर कर? क्या सोच के एफआईआर कराएगा? आप इस तरीके से अच्छा वो नशेड़ी झांसी की रानी जो आपके बकौल झांसी की रानी, भावनाओं को आती है, हकीकत है मेरे पे। एक तलवार से कितने की हत्या कर दी घोड़े बैठ के। हाँ तलवार से हत्या। मैं तो कह रही हूँ उस बावली ने वो रोल करा क्यों था? अरे बेवक्त की पैदाइश, तू बता, जब तू कह रही सन 2014 के बाद देश आजाद हुआ तो तूने झांसी की रानी वाला रोल कैसे प्ले करा? झांसी की रानी किससे लड़ी थी, किससे लोहा लिया था? वो अंग्रेजों से लड़ी थी। जब तेरे बगौल सन 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ और अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हुआ, वो आज़ाद हुआ अपोजिशन से। इससे पहले हम कबूतरों पे मैसेज भेजते थे, पत्थरों से आग जलाते थे, मेट्रो नहीं थी, मोबाइल नहीं था, सब चीज़ें तो तुमने करी। देश भी तुम्हारी बगौल। कंगना रनावत भी तो लड़ रही हैं जो अंग्रेजों के जो गुलाम रहे हैं। नहीं कंगना रनौत तो उनके साथ लड़ रही हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ गद्दारी करी, मुखबिरी करी, जो अंग्रेजों के सुबह शाम तलवे चाटते थे, उन लोगों के साथ हैं। आरएसएस कौन है? आरएसएस वही तो है जो अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। आरएसएस नहीं, आपके नज़दीक देशभक्त हो सकती है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए आरएसएस से बदतरीन एक संस्था है नहीं जिसने देश का माहौल ख़राब करा, जिसने 55 साल तक नागपुर पे भारत का तिरंगा नहीं रहा। ये वही है जिसने नाथूराम गौडसे जैसे सपोले पैदा करे, और ये वही लोग हैं जो नाथूराम गौडसे को भगवान कहते हैं। नाथूराम गौडसे कौन था? नाथूराम गौडसे को आपकी नज़र में हीरो था। नाथूराम गौडसे हिंदुस्तान की तारीख का पहला आतंकवादी देशद्रोही था जिसने हमारे बापू का कत्ल करा था। अगर आप कह रहे हैं कि बापू का सही कत्ल करा तो आप जैसे नहीं, तो वो तो सबके बाप है, वो तो सब लिखा भाई, वो तो बापू कहते हैं भाई उन्हें। एक देश का बाप होता है, एक आपका बाप होता है। वो देश का बाप है जो नोट पे चमकता है। अब वो तो आप उनसे जाके पूछे ना जिन्होंने उसको बाप बनाया, फादर ऑफ नेशन कहलाता है। मोदी जी भी देश के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? बिल्किस बानो के कातिलों को सम्मानित कर रहे हैं। बिल्किस बानो के कातिलों को सम्मानित कर रहे हैं। मोदी जी ने शौचालय बनवाया, मोदी जी ने नौकरियां दी हैं, मोदी जी ने किसको नौकरी? आपको नौकरी दी? आपको आप रात के इस पहर इतना पढ़ लिखने के बाद एक घटिया सा मोबाइल लेके अमन जी के मुंह में घुसड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी
ने ये करा, मोदी जी ने वो करा। अबे तुम तो सरकारी नौकरी करके इस वक्त आराम से कोई मस्त फिल्म देख रहे हो तो अपनी बीवी के साथ। और जानू कल परसों संडे आएगा, तुम्हें क्या शॉपिंग करानी है? नहीं, व्यक्तिगत हमला नहीं। अगर वाकई तुम इतने खुश होते इस देश से तो नौकरी होती तुम्हारी 1.5-2 लाख की, और तुम अपनी बीवी से जानू जानू करके वो फरमाइश कर रही होती, तुम कहते हाँ जानू संडे आने वाला है, मैं तुम्हें शॉपिंग करा दूंगा, ना कि तुम रात की इस पे 6 मंजिले पर चढ़ के पसीने में तरो के अमन जी के मुंह में माइक घुसा रहे होते। हम तो इसलिए अब माइक घुसा रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग परेशान हो, वफादार नहीं है, परेशान हो तुम। आप लोग हम वफादार कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की आप लोग गुलामी करते हैं। नहीं, आप कांग्रेस की गुलामी करते हैं, हमने कांग्रेस की कभी गुलामी नहीं करी। मैंने कहा कि कांग्रेस अगर सही होती तो भारत का हर मुसलमान, हर सरदार, हर दलित खुश होता। ये कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने तो अपने एमपी के लिए कुछ नहीं करा। अगर आपको याद हो, एहसान जाफरी कांग्रेस सेंटर में था। एहसान जाफरी को किस तरह मोदी राज में, जब मोदी एक तरह के चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, उनके ही घर गुलबर्गा में जला दिया गया। कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस का एक भी नेता आज तक ज़किया जाफरी के साथ नहीं खड़ा। कांग्रेस का एक भी लीडर बिल्किस बानो के साथ नहीं खड़ा। कांग्रेस का एक भी लीडर आज भी, आप देखिए, उमर खालिद के साथ नहीं खड़ा, मीरान हैदर के साथ नहीं खड़ा। तो ये तो मैं तो समझ नहीं पा रही वो बेवकूफ़ मुसलमान कौन है जो कन्हैया को सरों पर ढोए फिर रहे थे। मेन बात ये होगी ना, मुसलमानों ने भी कह दिया हाँ हम अब कांग्रेस की कोख से पैदा हुए। मुसलमानों ने भी मान लिया कि हम अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं, हम भी कांग्रेस की कोख से पैदा हुए। आप लोग इतना गाली देते हैं, इतना गाली देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक दिखाओ कौन सी गाली दी प्रधानमंत्री में आपने? नहीं, गाली बताओ कौन सी गाली दी, क्या गाली दी? अगर हम ये कहें कि मोदी जी हमारे साथ लगातार जुल्म हो रहा है, मोदी जी लगातार हमारी मॉब लिंचिंग हो रही है, मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री, आप मुसलमानों को बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बता सकते। मोदी जी आप मंगलसूत्र को धागा मत समझे। मंगलसूत्र एक पवित्र रिश्ते का नाम है जो कोई भी मुसलमान लेकर नहीं भाग सकता। अगर ये आपकी नज़र में गाली है तो हाँ, मैंने गाली दी। मतलब आप चाहते हैं कि कांग्रेस जो है सब हिंदुओं का धन लूट के आपको दे दे? नहीं, कांग्रेस पहले अपने धन ले ले, कांग्रेस पहले अपने जनाधार तय कर ले। कांग्रेस के पास तो कोई है नहीं। देखो, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी, दोनों पंडितों की पार्टी है। कांग्रेस के समर्थन में, देखिए सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस के समर्थन में जब राहुल गांधी अपने पैर फाड़ रहा था, देश को एक करने का ड्रामा कर रहा था, मैं देश जोड़ने निकला हूँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, हमें क्या पता कि सबसे ज्यादा मुसलमानों से वो नफरत करेगा। 6 स्टेट में इन्होंने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया और आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ। हमें लगा चलो इंदिरा जी ने गलती कर दी, चलो नेहरू जी ने गलती कर दी, हो सकता है इनके ये वाले नौजवान जो 60-60 साल के, वो मुसलमानों के हक में कुछ बेहतर करे। लेकिन 6 स्टेटों में इन्होंने मुसलमान को नहीं पूछा। चांदनी चौक में 35 से 40% मुसलमान था, 35% दलित था। क्या आपको नहीं लगता? आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर ये चाहते, अगर आम आदमी पार्टी चाहती तो अमानतुल्लाह को एमपी का टिकट दे सकती थी। अगर कांग्रेस चाहती, परवेज हाशमी थे और कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता थे इनकी पार्टी में, उनको कहीं ना कहीं मुसलमानों को सेट करा जाता, इन्होंने नहीं दिया। तो आप मतलब सिर्फ मुसलमानों को खटाखट वोट, खाली ये मानते कि खाली मुसलमान ठप्पा दबाता रहे, आप मुसलमान को डराते रहे कि देखो जी हमें वोट दे दो, नहीं तो मोदी जी आ देंगे, मोदी जी खा देंगे। मुसलमान नहीं डरता मोदी से, मुसलमान अल्लाह से डरता है। मुसलमान को पता है कि जब तक वो सही है, जब तक वो वफादार है, देश के लिए वफादार है, संविधान के लिए वफादार है, मोदी जैसे कितने और कितने गए, उनका कुछ नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।